हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली स्ट्रिंग के फंक्शंस और मेथड के बारे में बात करेंगे। तो फंक्शन और मेथड होते क्या है बेसिकली? देखिए, किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं स्ट्रिंग पर, उसी को बेसिकली फंक्शन या मेथड कहते हैं। देखिए, फंक्शन और मेथड में डिफरेंस क्या है। ये पहले जो आपका फंक्शन है लेन पैरेंथेसिस, ये बेसिकली एक फंक्शन है जो बेसिकली आपका रिटर्न करता है लेंथ ऑफ योर स्ट्रिंग। ओके, अगर मैं बात करूं, मेरी स्ट्रिंग का नाम है माई अंडरस्कोर सब इक्वल टू मशीन लर्निंग। ओके, मशीन लर्निंग। अगर मैं इसकी लेंथ फाइंड करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा? मैं एन लेन और इसके अंदर अपना वेरिएबल माई अंडरस्कोर सब दे दूंगा, और इसकी लेंथ जो आपकी आ जाएगी बेसिकली वो आ जाएगी 60। ओके, तो देखिए ये बेसिकली आपका क्या है, फंक्शन है। और लोअर एक मेथड है। देखिए, फंक्शन जो होता है पैरेंथेसिस के अंदर हम वेरिएबल को देते हैं, उसको हम बेसिकली फंक्शन कहते हैं। और मेथड उसे कहते हैं अगर किसी मेथड से पहले, जैसे लोअर आपका मेथड है जो कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को टू लोअर केस। अगर बात करूं यहाँ पे, कि जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं माई अंडर स्कोर सब, तो मुझे पहले लिखना पड़ा वेरिएबल और लोअर डॉट लोअर पैरेंथेसिस। तो ये बेसिकली आपका मेथड है। जब आपका वेरिएबल पहले आ जाएगा या ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो वो आपका बेसिकली मेथड कहलाता है, क्योंकि पाइथन के अंदर एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। जो मैंने भी ऑब्जेक्ट नाम का उच्चारण किया, लेकिन वो इसलिए किया क्योंकि पाइथन में हर चीज आपकी बेसिकली ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, जो एम लेटर था ये आपका स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गया, सेम एज इट इज। तो वही यहाँ पे चीज लिखा है कि जो आपका बेसिकली जो फंक्शन होता है बेसिकली इट इज नॉट ए सिमिलर टू द मेथड। इंपॉर्टेंट, लैन इज ए फंक्शन, लोअर इज ए मेथड फॉर ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। इट विल प्रेटी क्लियर अबाउट एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड मेथड। ओके, तो अपर क्या होता है? अपर एक ऐसा मेथड होता है जो आपकी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं बात करूं माई अंडरस्कोर सब और यहाँ पे डॉट अपर अपर पैरेंथेसिस, तो देखिए आपका ये अपर लेटर में ये कन्वर्ट हो जाए कि मशीन और लर्निंग के सारे जो लेटर हैं वो आपके अपर लेटर में कन्वर्ट हो गए। अब देखिए, काउंट क्या होता है? काउंट एक ऐसा मेथड है जो रिटर्न करता है किसी स्ट्रिंग के काउंट को, किसी टेक्स्ट के काउंट को इन ए गिवन स्ट्रिंग। ओके, अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो मशीन लर्निंग के अंदर ए है आपका, कि मैंने यहाँ पे माई अंडरस्कोर सबको कॉल किया है। अब देखिए, इसके अंदर जो आपका ए है ना, ए कितनी बार आया है? ए यहाँ पे 2 बार आया है। इसको मैं अगर मेथड के थ्रू काउंट करूँ तो मैं ऐसे कैसे करूंगा? यहाँ पे देखिए, माई अंडर स्कोर सब लिखूंगा, डॉट COUNT काउंट लिखूंगा, और इस पैरेंथेसिस के अंदर उस लेटर को दे दूंगा जिस लेटर को मुझे काउंट करना है। अब देखिए, ए को बेसिकली 2 बार आया है तो आपका ये आंसर 2 बार आ जाए। ओके, अगला मेथड आता है आपका फाइंड। बेसिकली फाइंड जो मेथड होता है वो रिटर्न करता है इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ स्ट्रिंग प्रेजेंट इन ए गिवन स्ट्रिंग। ओके, सिमिलर टू द काउंट पैरेंथेसिस मेथड, फाइंड मेथड जो होता है वो स्ट्रिंग को ऐसे आर्गुमेंट लेता है, और बेसिकली ये क्या करता है, ये उसका उसके फर्स्ट अकरेंस का इंडेक्स रिप्रेजेंट देता है आपको। अगर मैं यहाँ पे माई अंडरस्कोर सब की बात करूं, यहाँ पे मैं अगर इंडेक्स पता लगाऊं ए का, तो ए जो पहली बार आया 1 पे है तो इसका भी इसके लिए इंडेक्स दे देगा यहाँ पे। तो माई अंडरस्कोर सब डॉट फाइंड, और यहाँ पे मैं ए देता हूँ। ठीक है, तो आपका ये बेसिकली क्या होगा, 1 आ जाएगा। अगर आपको सेकंड का पता लगाना तो आप क्या करेंगे, आप रेंज दे दीजिए। मान लीजिए आपने 2 से लेके लास्ट तक दे दिया, तो देखिए सेकंड वाले ए का आपका ये 10, जो 10 नंबर पे सेकंड वाला है। ओके, ये बेसिकली स्टार्टिंग इंडेक्स है, और एंडिंग इंडेक्स मतलब यहाँ पे मान लीजिए मैंने 15 दे दिया, तब ये आपका एंडिंग इंडेक्स हो जाएगा। दैट्स ऑल। ठीक है, ये बेसिकली रेंज होगी। रेंज होगी आपकी ऑप्शनल होती है। अगर मान लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इफ द स्ट्रिंग विच यू आर लुकिंग नॉट कंटेन द ओरिजिनल स्ट्रिंग। अगर मान लीजिए ए ओरिजिनल स्ट्रिंग के अंदर नहीं पाया जाता है, नहीं मिलता है, तो क्या होता है? तो बेसिकली आपका ये मेथड क्या करता है, -1 रिटर्न करता है। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। माई अंडर स्कोर सब, मान लीजिए मैं डॉट फाइंड फाइंड और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जेड।
जेड अगर इसके अंदर नहीं मिलेगा माई अंडरस्कोर सब के अंदर स्ट्रिंग के अंदर, तो ये आपको -1 रिटर्न करके दे देगा। ओके, सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट मेथड आता है आपका रिप्लेस। रिप्लेस मेथड जो होता है इसमें 2 आर्गुमेंट लिए जाते हैं। पहला जो स्ट्रिंग जिससे हमें रिप्लेस करना है, जिस स्ट्रिंग को हमें रिप्लेस करना है, और सेकंड आर्गुमेंट जिस स्ट्रिंग से हमें रिप्लेस करना है। ओके, मान लीजिए इसकी आपका जो स्ट्रिंग है माई अंडरस्कोर सब, इसके अंदर देखिए मशीन और लर्निंग के बीच क्या है, स्पेस आ रहा है। ये स्पेस है ना, इसको मैं अगर अंडरस्कोर से रिप्लेस करूं तो देखिए कैसा रहेगा। माई अंडरस्कोर सब, यहाँ पे डॉट रिप्लेस, और यहाँ पे देखिए पहला मैं देता हूँ बेसिकली आपको स्पेस, जो जिस कैरेक्टर को मुझे रिप्लेस करना है, सेकंड जिससे रिप्लेस करना है, माई अंडरस्कोर सब आ गया यहाँ पे। ओके, अब देखिए आपका यहाँ पे अंडरस्कोर आया। ओके, तो ये बेसिकली आपका मेथड हो गया। अब देखिएगा मेथड या फंक्शन का यूज करके हम अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर पाते हैं। यहीं पर मैंने एक लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि बट नोटिंग हियर अप्लाइंग एनी मेथड ऑन ए स्ट्रिंग डज नॉट एक्चुअली चेंज द ओरिजिनल स्ट्रिंग। ओके, फॉर एग्जांपल व्हेन यू प्रिंट द अलगोरिथम, मतलब यहाँ पे जैसे कि आपने एक ये अभी रिप्लेस मेथड अप्लाई किया है, तो यहाँ पे अंडरस्कोर आप ओरिजिनल स्ट्रिंग को कॉल करें। यहाँ पे मैंने ओरिजिनल स्ट्रिंग आपकी क्या थी, माई अंडरस्कोर सब थी। ठीक है, तो ये आपने कॉल की, तो देखिएगा इस कॉल करने के पर आपकी ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं हुई, जो स्पेस आपका चेंज नहीं हुआ। ओके, तो ये बेसिकली आपके मेथड हो जाते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इस कंटेंट को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।